का टॉपिक है प्रोजेक्टाइल। ठीक है, प्रोजेक्टाइल क्या होता है? किसी भी बॉडी को आप इनिशियल वेलोसिटी के साथ थ्रो करते हो और उसके बाद वो बॉडी अपने आप मूव करती है और जाके कहीं जाके गिरती है, तो उसको हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। फॉर एग्जाम्पल कि आपने फुटबॉल लिया और फुटबॉल को ग्राउंड में आपने जोर से किक किया। जैसे किक करेंगे तो क्या होगा? फुटबॉल को इनिशियल वेलोसिटी मिलेगी आपके द्वारा, फुटबॉल ऐसे जाएगा और हवा में उड़ के जाएगा और जाके आगे जाके गिर जाएगा ग्राउंड में। वो जो उसने इस तरह से पाथ फॉलो किया, ठीक है, उस पाथ को हम बोलते हैं पैराबोलिक पाथ। और वो जो फुटबॉल है वो क्या है? प्रोजेक्टाइल। वो क्या है? प्रोजेक्टाइल। देखिए पहले यहां समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये फुटबॉल था, इसको मैंने किक किया और ये फुटबॉल यहां से उठा और ऐसे यहां गिर गया, मान लो। तो जब मैंने इसको किक कर दिया, एक बार इसको इनिशियल वेलोसिटी दे दी, उसके बाद मैंने इसको पकड़ा नहीं है, उसका लिए खुद जा रहा है, ठीक है, और अपने आप जा रहा है। अब मैंने एक बार इसको धक्का दे दिया है, उसके बाद मैंने इसको छोड़ दिया है, अब ये ऑटोमेटिकली खुद जा रहा है और आके यहां भी गिर रहा है। तो ऐसी कोई भी बॉडी, ठीक है, जिसको आप इनिशियल वेलोसिटी सप्लाई करते हो एंड आफ्टर दैट बॉडी मूव्स अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, उस बॉडी को आप बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। क्या बोलते हैं उसको? प्रोजेक्टाइल। आप इस तरह से भी ले सकते हैं कि मान लीजिए आपके पास ये कोई बिल्डिंग है और बिल्डिंग के ऊपर आप यहां पे आपके पास एक बॉल है, आपने इस बॉल को धक्का दिया आगे की तरफ, जिससे बंदूक से गोली मारते हैं। तो ये बॉल जो है वो ऐसे जाएगा और यहां से धीरे धीरे गिरके फिर यहां गिरेगा, ऐसे होगा ना, आगे तो नहीं चला जाएगा, धीरे से ऐसे आएगा। क्लियर? आपने फेंका आगे की तरफ, लेकिन ये यहां से जैसे बोल जाएगा धीरे धीरे फिर मुड़ जाएगा और धीरे धीरे कहां गिरेगा? के नीचे। तो आपने जब किसी बॉडी को आपने इनिशियली आप उसको थ्रो करते हो विद सम वेलोसिटी, किसी भी बॉडी को जब आप कुछ वेलोसिटी देके उसको शुरू में धक्का देके फेंकते हो एंड देन दैट बॉडी इज अलाउड टू फॉल अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी अलोन, और उसके बाद उस बॉडी को छोड़ देते हैं कि वो अपने आप जहां मर्जी गिरे, जैसे जैसे आप नीचे की तरफ खींचेगी आगे नहीं जाएगा, धीरे धीरे मुड़ जाएगा, नीचे गिरेगा। ठीक है, तो ऐसी हर बॉडी को आप बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। क्या होते हैं? प्रोजेक्टाइल। समझे यार? उसी तरह से फुटबॉल को आपने धक्का दिया तो एक बार धक्का दे दिया, उसके बाद फुटबॉल आपके ऐसे ऊपर की तरफ नहीं गया, बाद में धीरे धीरे मुड़ने शुरू हो गया और फिर आके नीचे गिर गया। क्यों? क्योंकि नीचे एक फोर्स है ग्रेविटी जो हमेशा क्या कर रही है? बॉल को नीचे की तरफ खींच रही है। ठीक है, तो उसकी अपने आप डायरेक्शन चेंज होकर जाके फिर ग्राउंड पे गिर जाएगा। तो प्रोजेक्टाइल का डेफिनेशन क्या बना? Anything, any object which is thrown with initial velocity and then it is allowed to fall under the action of gravity alone is called projectile. समझ आया क्या बोला मैंने? A body which is thrown, या object thrown with initial velocity and then allowed to move under the action of gravity alone is called projectile. Definition लिख लो वहां से, पता चल गया? A body which is thrown with initial velocity and then allowed to fall under the action of gravity alone is called projectile. अब हम इस प्रोजेक्टाइल की मोशन की बात करेंगे। तो यहां पे हम एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं। सपोज कर लेते हैं कि आपके पास कोई एक बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग का पॉइंट है, इस पॉइंट को मैंने बोला ए, इसका ये नीचे वाला हिस्सा है ओ। ये कोई बिल्डिंग खड़ी है, एक ग्राउंड फ्लोर है, ओ पॉइंट पे जमीन के साथ टच है, ए ये पॉइंट है। ठीक है, यहां से आप कोई प्रोजेक्टाइल है, कोई गेंद है, उसको धक्का देते हैं किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में विद वेलोसिटी यू। यू इज द इनिशियल वेलोसिटी। आपने यू वेलोसिटी से इसको सीधा आगे की तरफ फेंका, लेकिन बॉल सीधा आगे नहीं जाएगा, बॉल धीरे धीरे जैसे यहां से जाएगा, इसको ऐसे फेंका, धीरे धीरे यहां से मुड़ेगा और कहां गिरेगा? ग्राउंड में आके गिर जाएगा। मान लेते हैं ये वाला डायरेक्शन जो है दैट इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, ये जहां से यहां पे गिरा के, तो इस पॉइंट को मैंने बोल दिया पी। क्या बोल दिया? पी। ये पी पॉइंट पे गिरा ये बॉल आके, यहां से लेके यहां तक की जो हाइट है उसको मैंने बोला एच। क्या बोला? एच। यानी आपकी बिल्डिंग की हाइट एच है, यहां से बॉल को फेंका गया इनिशियल वेलोसिटी यू से, कहां गिरा? ये
P पॉइंट पे आगे गिरा। मान लीजिए यहां से यहां तक आने में उसको टाइम लगा T। कितना टाइम लगा? किसको? बॉल को। बॉल यहां से जा रहा था, आगे नहीं गया, धीरे धीरे मुड़ता चला गया, यहां पे गया। अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि भैया बॉल को मोड़ा किसने? हम तो आगे को खींच रहे थे, ग्रेविटी, क्योंकि अर्थ की जो ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो हर बॉडी को कहां खींचती है? नीचे की तरफ। तो उसको नीचे की तरफ खींच रहे और धीरे धीरे इसकी डायरेक्शन चेंज होती चली गई, यहां पे गया। अब आप देखिए ये जो बॉल यहां पे था, ये इसने कितने रास्ते तय किए? ये यहां से इतनी दूर गिरा, मान लीजिए O से लेके P तक की दूरी है x, तो ये इसके ऊपर था ना यहां पे बॉल, यहां से कितने आगे गिरा? यहां से इतने आगे गिरा x। दूसरा, ये बॉल ऊपर से नीचे कितना आया? इसको चाहे y मान लो, y को ऊपर से नीचे। तो आप देख रहे हैं कि जब ये बॉल यहां से चला P पॉइंट पे गिरा, तो इसने दो डायरेक्शन कवर की, एक तो ये आगे की तरफ गया और एक ये नीचे की तरफ आया। यहां से आगे को भी गया, यहां से जमीन से, बिल्डिंग से आगे भी गया और ऊपर से नीचे की तरफ भी गया। तो इसने एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में दोनों तरफ इसने अपना डिस्टेंस कवर किया। बोलो क्लियर? अब हम यहां पे फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे कि अलोंग एक्स एक्सिस जो इसने डिस्टेंस कवर किया वो फाइंड आउट करेंगे, और अलोंग वाई एक्सिस की जो उसने दूरी तय की वो हम फाइंड आउट करेंगे। क्लियर? अच्छा, एक और चीज देखें, इनिशियल वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है? एक्स एक्सिस में। इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस बोल रहे हैं। इनिशियल आपने धक्का कहां दिया? एक्स एक्सिस में। नीचे की तरफ तो नहीं फेंका था? बोलो जी, कहां फेंका? आगे की तरफ आया समझ में? अच्छा, दूसरी चीज कि ये जो बॉल जो है, जब ये यहां से मूव कर रहा, चल रहा था, यहां पहुंचा बॉल, फिर यहां पहुंचा ये बॉल, तो इसको नीचे कौन खींच रहा था? तो यानी कि अर्थ की ग्रेविटी कहां लग रही है? नीचे की तरफ। तो इसका मतलब ग्रेविटी कहां लगती है? नीचे की तरफ। इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो कहां लग रहा है? नीचे की तरफ। बोलो जी, आया समझ? एक्सेलरेशन कहां लग रहा है? नीचे की तरफ। अच्छा, इसका मतलब बॉल को यहां से कोई नीचे खींच रहा है, तो ग्रेविटी कहां लग रही है? यहां लग रही है। क्या बॉल को इधर कोई खींच रहा है? साइड इधर कोई नहीं खींच रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस इज इक्वल टू 0। इस साइड एक्स एक्सिस है, इस साइड इस बॉल को कोई नहीं खींच रहा है, इस बॉल को नीचे की तरफ खींच रहा है। कौन? अर्थ खींच रही है। एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ, वाई एक्सिस में नीचे की तरफ कौन? ग्रेविटी। बोला है इसने? अच्छा, कोई भी चीज है ऊपर की तरफ जाए तो पॉजिटिव लेते हैं, नीचे की तरफ ले तो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लग रही है तो आप माइनस जी लिखेंगे। समझ आया? क्लियर होगी गल? तेरे को सब दिखाई दे रहा है बेटा? समझ आ रही सबको? अब हम दो चीजें ली कि यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है? एक्स एक्सिस में। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूं, इनिशियल वेलोसिटी u अलोंग एक्स एक्सिस कितनी है? u। एक्स एक्सिस की तरफ कितनी वेलोसिटी है? तो आपने बोला u। ठीक है, किस डायरेक्शन में? एक्स की तरफ। वाई एक्सिस में कितनी है? तो आप लिखेंगे u y इज इक्वल टू 0। बस पता चला? मैंने इस बॉल को इस डायरेक्शन में फेंका है, तो मैंने कितनी स्पीड से फेंका? u स्पीड से। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन। इस डायरेक्शन को क्या बोलते हैं? x। इस तरफ को x बोलते हैं। तो x एक्सिस की तरफ स्पीड कितनी है? u। पर यहां पे कोई खींच रहा है? नहीं। तो यहां पे एक्सेलरेशन क्या है? साइड 0। अच्छा, क्या मैंने नीचे की तरफ फेंका? तो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस क्या है? 0। u होता है इनिशियल वेलोसिटी, शुरू में फेंका जो आपने, उसकी स्पीड। तो y की तरफ मैंने नहीं फेंका, तो y की तरफ वेलोसिटी क्या है? मैंने दी 0। पर y की तरफ कोई खींच रहा है? हाँ जी, आप खींच रही है, तो एक्सेलरेशन कितना है? मैंने बोला नीचे की तरफ माइनस, ऊपर की तरफ बोलो। क्लियर? समझ आ गया सभी को? अब ये दोनों, इसका और इसका इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे इक्वेशन लिखेंगे। क्वेश्चन क्या है? शो दैट द प्रोजेक्टाइल फॉलो पैराबोलिक पाथ। बताइए कि प्रोजेक्टाइल जो है वो पैराबोलिक पाथ फॉलो करती है। जब भी आप किसी बॉडी को इस तरह से फेंकते हो तो वो इस तरह से गिरती है। इस पाथ को बोलते हैं पैराबोलिक पाथ। क्या बोलते हैं इसको? पैराबोलिक पाथ। ये शो दैट अ प्रोजेक्टाइल फॉलो पैराबोलिक पाथ। प्रोजेक्टाइल की डेफिनेशन आपको लिख ली पहले, आपने पता चल गया? ठीक है, उसके बाद ये पैराबोलिक पाथ फॉलो करती है। पैराबोलिक पाथ क्या होता है? इसका मैथमेटिकली फॉर्मूला देखो। अगर ऐसा एक क्वेश्चन आता है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इधर आता है y
और इज इक्वल टू यहाँ बहुत कुछ लिखा होता है, दिखाता है एक्स स्क्वायर, या यहाँ लिखा होता है एक्स और इधर क्या आता है वाई स्क्वायर, तो इसको बोलते हैं पैराबोलिक। क्या बोलते हैं इसको? पैराबोलिक। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे और उसमें अगर इक्वेशन में एक तरफ वाई आया और दूसरी तरफ एक्स स्क्वायर आया तो हम बोलेंगे इट इज ए पैराबोलिक पाथ। आया समझ के नहीं? एक तरफ एक्स आया और दूसरी तरफ वाई स्क्वायर आया तो हम बोलेंगे इट इज पैराबोलिक पाथ। बोलो क्लियर? अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको। तो सॉल्व करने के लिए हमारे पास फार्मूला देते हैं। हमने इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है टी टाइम है, क्योंकि टी टाइम लगता है इसको यहां से यहां गिरने में, ठीक है। तो अलोंग एक्स एक्सिस कितनी दूरी तय की इसने? एक्स। अलोंग वाई एक्सिस कितनी दूरी तय की इसने? एच। यस, ठीक है। तो पहले अलोंग एक्स एक्सिस लिखते हैं। डिस्टेंस कवर्ड अलोंग एक्स एक्सिस, क्या लिखना है आपने? डिस्टेंस कवर्ड अलोंग एक्स एक्सिस, डिस्टेंस कवर्ड अलोंग एक्स एक्सिस। सबसे पहले ये लिखना है। पहले हम देखेंगे कि ये बॉल जो है ये एक्स एक्सिस में भी गया और ये नीचे भी आया, वाई एक्सिस में भी आया। तो हमने दोनों तरफ के डिस्टेंस लिखने हैं कि अलोंग एक्स एक्सिस इसने कितनी दूरी तय की और अलोंग वाई एक्सिस इसने कुल कितनी दूरी तय की। तो सबसे पहले अलोंग एक्स एक्सिस लेंगे। फार्मूला कौन सा लगेगा? एक फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है पहले, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। याद आया? यस सर। पढ़ा नहीं है? अच्छा, इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो कैसे करेंगे देखें यहाँ पे। अलोंग एक्स एक्सिस जब लिखेंगे आप, ये क्या है ऐसा? डिस्टेंस। यहां डिस्टेंस क्या अलोंग एक्स एक्सिस? तो मैं एस की जगह क्या लिखूंगा? समझा कीजिए। पर ऐसे देखिए यहाँ पे लिखना क्या है? डिस्टेंस कवर्ड अलोंग एक्स एक्सिस। फिर आपने ये क्वेश्चन कैसे लिखनी है देखना पहले। ये डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस, तो एस के साथ छोटा सा एक्स लिख देना है। पहले देखना है डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस। यू क्या है? इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्सिस टी टाइम प्लस हाफ एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस टी टाइम का स्क्वायर। बोलो क्लियर? तो जहां एक्स एक्सिस रहेगा वहां पे एक्स 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 लगा देना है। जब वाई एक्सिस रहेगा तो डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस एंड एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस। बोलो क्लियर? यस सर। हाँ जी। अब इनका फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं, इसी में वैल्यू भर देते हैं। अब यहां देखिए, मेरे को बताएंगे आप डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस कितना है? एक्स। तो मैंने डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस कितना किया? एक्स। यू एक्स क्या है? इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस यू। हाँ, कितनी है? यू। तो मैंने लिखा यू और साथ में टी प्लस हाफ ए एक्स। एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस कितना है? 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई अर्थ नहीं है, यहाँ खींचने वाला कोई नहीं है, नीचे खींच रहा है बॉल को कोई, उधर कोई नहीं खींच रहा, इधर आपने एक बार धक्का दे दिया। तो यहाँ एक्सेलरेशन क्या था? 0 इंटू टी का स्क्वायर। अब ये 0 से मल्टीप्लाई होगा, 0 इंटू 1 सारा 0 हो जाएगा। तो आपके पास है x इज इक्वल टू यू टी। आया समझ? x इक्वल टू यू टी, ये आपके पास आ गया। ठीक है, यहां से आप निकालेंगे t। क्या निकालेंगे? t। क्यों निकालेंगे? क्योंकि हमें सेकंड इक्वेशन है वहां पे इस्तेमाल करना है। तो यहां से t निकालेंगे तो t किसके बराबर आएगा? x अपॉन u। किसको लिखा मैंने? नंबर 1। देखिए x इक्वल टू यू टी, t निकाले u इसके नीचे आ गया, तो t इक्वल टू x अपॉन u। समझ आ गया सभी को? यस सर। कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। अच्छा, अब दूसरा लेते हैं, डिस्टेंस कवर्ड अलोंग वाई एक्सिस। तो यहाँ x की जगह क्या लिखोगे आप? y। तो मैं यहाँ लिख दूं जी, यही लिखूं y एक्सिस, और यहाँ डिस्टेंस ले देते हैं y एक्सिस वाला। देखिए क्या है? s y u by t by 2 एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस इनटू t स्क्वायर। सबके साथ आगे चला। अब ये डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस, अब देखिए यहां से डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस, चाहे वाई मान लो, एच मान लो, जो आपने मानना है। क्या माना है? वाई मानना है किताब में। वाई मान लीजिए, वाई माना तो ये देखो यहां पे लिखो वाई इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस कितनी है? बोलो 0 इंटू टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस कितना है जी? माइनस जी इंटू टी का स्क्वायर। हाँ जी, ठीक है जी। yes, इसमें आप देखिए, जब ये बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है
डिस्टेंस जो y था ये बढ़ रहा है, ये कम हो रहा है। ये बॉल देखो यहाँ पे है, इसके ऊपर से कहाँ गिरा है? नीचे। तो जब ये नीचे की तरफ आ रहा है तो ये जो डिस्टेंस कवर किया इसने, ये y जो था दूरी थी, ये बढ़ रही है, ये कम हो रही है? कम हो रही है, क्योंकि बॉल धीरे नीचे गिर रहा है। तो यहाँ पे y क्या हो रहा है? y इसके तो डिस्टेंस शुरू में y तो था, अब y क्या होता चला गया? कम होता चला गया कि नहीं? आया समझ में? तो इसके लिए इसको लेंगे नेगेटिव। क्यों? क्योंकि आप जैसे ही प्रोजेक्टाइल आपको ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो y जो है वो क्या हो रहा है? कम हो रहा है। अगर चीज बढ़ रही हो तो प्लस लेनी है, घट रही है तो माइनस लेनी है। क्लियर? अब आपके पास ये जीरो से मल्टीप्लाई किया, जीरो खत्म हो गया, माइनस y इज इक्वल टू, ये लिखेंगे माइनस 1/2 gt स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसल, y इज इक्वल टू 1/2 इंटू gt का स्क्वायर। बोलो क्लियर? समझ आ गया? दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। अब आपने क्या किया, क्योंकि हमें ये बोला कि बताइए कि ये जो आपका प्रोजेक्टाइल है इट फॉलोज पैराबोलिक पाथ, वी हैव टू प्रूव दैट दिस प्रोजेक्टाइल इज फॉलोइंग पैराबोलिक पाथ। तो हमने सेकंड इक्वेशन में ये लिखा y इक्वल टू 1/2 gt स्क्वायर, यहां से फर्स्ट इक्वेशन से t निकाला, उसको यहां पे भर दीजिए। ठीक है? आया समझ में? यहां से t की वैल्यू लीजिए और यहां पे आप इस इक्वेशन में भर दो। तो हमारे पास सेकंड इक्वेशन क्या होगी? y इज इक्वल टू 1/2 g और t की जगह क्या लिखोगे? x अपॉन u का होल स्क्वायर। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे y इज इक्वल टू 1/2 g और यहां पे क्या आएगा? x स्क्वायर डिवाइडेड बाई u स्क्वायर। ठीक है? और इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, यहीं पे लिखो जी, यहां पे लिख देता हूं। ये तो ये आ गया आपके पास y इज इक्वल टू 1/2 g डिवाइडेड बाई u स्क्वायर इंटू x स्क्वायर। g डिवाइडेड बाई u स्क्वायर इकट्ठा कर दिया और x स्क्वायर ऐसे रहने दिया। अब ये रकम जो है, अगर इसको मैं कांस्टेंट मान लूं, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी जो थी कांस्टेंट रखी है, उतनी g कांस्टेंट है, तो मैं लिखूंगा y इक्वल टू, इसको मैंने दे देता हूं k, इस सारी रकम को क्या बोल दिया मैंने? कांस्टेंट। तो इधर y है और इधर x स्क्वायर है, बताया ना मैंने? कभी भी किसी क्वेश्चन में इधर y आए उधर x स्क्वायर आए, या इधर x आए उधर y स्क्वायर आए, तो क्या होता है? वो पैराबोलिक। तो आप बोलेंगे इट इज ए पैराबोलिक इक्वेशन, इट इज ए पैराबोलिक इक्वेशन, हेंस द प्रोजेक्टाइल इज फॉलोइंग पैराबोलिक पाथ। ये कौन सी इक्वेशन है? इट इज ए पैराबोलिक इक्वेशन, हेंस प्रोजेक्टाइल फॉलो पैराबोलिक, इट इज प्रूव। वो इक्वेशन आ गई, वहां से पता चल गया कि जो हमारा पैराबोला जो प्रोजेक्टाइल जो है वो पैराबोलिक पाथ फॉलो करता है। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब है कि प्रोजेक्टाइल को यहां से यहां तक जब वो गिरा, यहां से चला और यहां पे गिरा, तो उसको कुल कितना टाइम लगा? ठीक है? किसके लिए? इस पाथ को फॉलो करने के लिए। इस पाथ को बोलते हैं ट्रैजेक्टरी। क्या बोलते हैं इसको? ट्रैजेक्टरी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हुआ? द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू कंप्लीट इट्स ट्रैजेक्टरी। द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू कंप्लीट इट्स ट्रैजेक्टरी। इसको आपने पूरा रास्ता तय करने के लिए कुल कितना टाइम लगा? यहां पे गिरा, तो मान लीजिए यहां से यहां गिरा, टी लिखा था ना, इसको मैं कैपिटल टी लिख देता हूं कि मान लीजिए इतना टाइम लगा इसको यहां से यहां पहुंचने में, हवा में उड़ता रहा इतनी देर, यहां पे गिरा ग्राउंड पे टी टाइम पे। क्लियर? तो ये निकाल रहा है टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी इतना टाइम ये हवा में रहा, दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। क्लियर? अच्छा देखिए, अब ये बॉल ऊपर से नीचे आ रहा है, कहां आ रहा है? नीचे की तरफ। बॉल नीचे की तरफ आ रहा है ना, तो नीचे वाली इक्वेशन लेनी है। नीचे वाली कौन सी? y एक्सिस वाली। कौन सी? y एक्सिस। अच्छा, y एक्सिस में आप जो लेते हो डिस्टेंस, जैसे लेते थे आप लिखते थे अलोंग y एक्सिस sy, आगे क्या? ut प्लस हाफ साथ साथ में y लिखते हो, यही करते हो। अच्छा, यहां देखिए डिस्टेंस अलोंग y एक्सिस कितना था? h। यहां पे h का इस्तेमाल हुआ, कितनी हाइट थी, तो आपने लिखा h इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस 0, ठीक है जी, प्लस हाफ एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस, बोलो, -g और टाइम
सर इसमें माइनस जी लेंगे हम। लिख दो, तो इधर भी माइनस एच लिख देना, ठीक है, या तो इधर प्लस साइन करोगे प्लस वन, ठीक है जी, क्योंकि ऐसा पंगा रहता है ना, क्लियर, तो प्लस ही रहने देना, ठीक है, कि नीचे की तरफ एक्सेलरेशन लग रहा है, आप खींच लिया जी, ठीक है, हाइट कितनी h, अब यहां से h कितना आया, h इज इक्वल टू 1/2 gt स्क्वायर। निकालना क्या भैया हमने, t, क्या निकालना है, ये जो निकालना है उसको यही रहने दो, ध्यान दो, जो बाकी साथ में लिखा है उसको कहां ले जाओ, दूसरी तरफ ले जाओ, ऐसे करते हैं हम मैथ में, ये 2 नीचे था, कहां चला जाएगा, ये 2h हो गया, ये g कहां है, ऊपर, इसके नीचे 1 कुछ भी नहीं है, 1 है, तो ये ऊपर है, कहां चला जाएगा, नीचे, इधर क्या बच गया, टी स्क्वायर, उल्टा करके लिख जैसे, टी स्क्वायर बराबर है 2h अपॉन g, t निकालना है, t बराबर है 2h अपॉन g अंडर द रूट, स्क्वायर हटा दे दो अंडर द रूट, ये आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट आंसर, समझ आ गई जी। आप न्यूमेरिकल करेंगे तो फार्मूला हमें याद होना चाहिए, t इक्वल टू 2h अपॉन g अंडर द रूट, समझ आ गई सभी को, क्लियर हो गया। दूसरा क्वेश्चन है दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रेंज, ये टाइम ऑफ फ्लाइट यहां लिख दो जी मैं, फार्मूला t इज इक्वल टू 2h अपॉन g अंडर द रूट, ये फार्मूला निकाल लिया। अब दूसरा टॉपिक है सीधे हॉरिजॉन्टल रेंज, क्या है, हॉरिजॉन्टल रेंज नंबर 2, हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल पता क्या होता है, एक्स एक्सिस में जो तय दूरी तय की जाती है उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। देखो जी, दो चीजें हैं, आप ग्राउंड में दौड़ते हैं तो आगे की तरफ जहां जा रहे हैं आप, उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, क्या होते हैं, आप ऊपर जा रहे हैं तो वर्टिकल, ऐसे में आप ऊपर की तरफ आ रहे हैं, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड वर्टिकल, आप आगे की तरफ जा रहे हैं या पीछे की तरफ जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल, क्लियर होगी बात, ग्राउंड में जब आगे पीछे दौड़ोगे दैट इज हॉरिजॉन्टल, ऊपर की तरफ मूव करोगे तो वर्टिकल, या ऊपर से नीचे आओगे तो वर्टिकल, ठीक है जी। अब इसमें बोला हॉरिजॉन्टल रेंज निकालिए, रेंज क्या होती है भैया, आपने किसी चीज को फेंका, वो हॉरिजॉन्टल कम करें एक्स एक्सिस में, ग्राउंड में कितनी दूर गिरा, यहां पे था, ये फुटबॉल है, आपने धक्का दिया, फुटबॉल गया ये ऐसे से ऐसे, फिर यहां पे गिरा, यहां गिरा, तो हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब ये कहां से चला, कहां पे गिरा, एक्स एक्सिस में, कहां पे कितनी दूरी देगी, ये इसको बोलेंगे रेंज, आया समझ में, हॉरिजॉन्टल रेंज। अगर मैं वर्टिकल पूछूं तो वर्टिकल दिखाऊंगा कि सबसे ज्यादा ऊंचाई कहां थी, यहां थी, जमीन से सबसे ज्यादा ऊंचा कहां गया, यहां तक गया, उसके बाद फिर से नीचे आ गया, तो ये वर्टिकल, ये क्या है वर्टिकल, और ये क्या है हॉरिजॉन्टल। अब क्वेश्चन क्या, हॉरिजॉन्टल रेंज निकालिए, क्या निकालिए, तो आइए फिगर तो यही बनेगा, फिगर यही है। अब यहां से बॉल को फेंका, इधर जाके गिरा, कितना दूर गिरा, एक्स, ये एक्स क्या है यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल रेंज, आप लिख दिया इसको हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे, फिर से क्या लिखेंगे, डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। याद रखें क्या निकाल रहे हैं, हॉरिजॉन्टल निकाल रहे हैं तो एक्स एक्सिस, वर्टिकल निकाल रहे हैं तो भाई दो ही तो फार्मूले जी, हो जाएगा क्लियर। अच्छा, डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस, डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस क्या था, उसको क्या बोला, रेंज, तो मैंने रेंज लिख दिया, r इज इक्वल टू व्हाट इज यू एक्स, यू एक्स कितना है, यू बस यू, टाइम कितना लग रहा है इसको गिरने में, टी, तो मैंने यहां लिख दिया टी। सर इसका फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, कौन सा, मतलब ये टी का जो निकाला, बाद में भरेंगे, ठीक है, प्लस हाफ ए एक्स कितना जी, 0 इंटू टी का स्क्वायर, देखो क्या बचा जी, ये तो 0 हो गया, आर इक्वल टू यू टी, आप लिखते हैं आर इज इक्वल टू यू, और इसने बोला टी को लिख सकते हैं, हाँ जी लिख सकते हैं, टी कितना बोलो जी, 2h जी अंडर दी रूट, ठीक है, तो ये रेंज आ गई आपके पास, ठीक है, ये रेंज का फार्मूला बनता है, रेंज का फार्मूला u और ये 2h अपॉन g। अब याद रखना 2h अपॉन g अंडर द रूट उसको t बोलते हैं, और r इक्वल टू ut रेंज होता है, ठीक है। आप इनको जब आप इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे और बार बार इन फार्मूलों को इस्तेमाल करेंगे
इन फार्मूलाज को जितना आप इस्तेमाल करेंगे उतने आपको लर्न हो जाएंगे सारे। क्लियर? यस सर। तीसरा टॉपिक है इसमें रिजल्टेंट वेलोसिटी। रिजल्टेंट वेलोसिटी रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या क्या हुआ, मतलब जब यहां से आपने प्रोजेक्टाइल को फायर किया, यहां से फेंका आपने बॉल को विद इनिशियल वेलोसिटी u along x direction, obviously this ball start falling down in this direction and hit the ground at point p at time t। ये स्टोरी हमें याद है, ऐसे ही हुआ जी। हम ये जानना चाह रहे हैं कि ये जो बॉल गिर रहा है उसकी वेलोसिटी कितनी हो रही है, क्योंकि हमने तो इस स्पीड में फेंका था इस तरफ और इधर तो आखिरी खींच रही है नीचे की तरफ। तो जब आपका बॉल यहां पे पहुंचा, मान लीजिए इस पॉइंट पे पहुंचा, तो इसके बाद भी आप देखें यहां से अगर मैं ये ऐसे लाइन ड्रॉ करूं तो इस पॉइंट के बाद भी बॉल आपका अगर यहां से सीधा गिरता तो यहां गिरना था, पर बॉल इसके आगे गिरा है। कहां गिरा है? बॉल यहां से सीधे नीचे नहीं गिरा, आगे गिरा है। यानी इस टाइम पे जब बॉल यहां पे था, इस टाइम पे भी इसको आगे की तरफ कोई स्पीड थी जिसको आगे लेके जा रही थी, इसलिए वो यहां पे नहीं गिरा बल्कि आगे गिरा। पहली चीज। दूसरा, ये बॉल कहां गिरा? नीचे की तरफ भी आया ना जी, नीचे की भी आ रहा है। तो यहां पे जब बॉल पहुंचा, जब ये बॉल यहां पे इस पॉइंट पे पहुंचा, मान लीजिए इस पॉइंट को हम बोल देते हैं P या A, जो भी आपने नाम देना है। इस पॉइंट को आप, क्योंकि मैंने P पहले मान लिया था यहाँ पे, इस पॉइंट को आप मान लीजिए, क्या मानेंगे जी? B, कैपिटल B मान लेते हैं। सपोज व्हेन द बॉल रीचेस एट पॉइंट P, जब ये बॉल यहां से गिरते गिरते यहां B पॉइंट पे पहुंचा, तो यहां पे उसकी कुल वेलोसिटी कितनी थी? कुल वेलोसिटी तो अलोंग एक्स एक्सिस क्या थी उसकी? इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस ux थी। हाँ जी, ये थी ना। यस सर। और y एक्सिस की तरफ इनिशियल वेलोसिटी, सॉरी y एक्सिस की तरफ वेलोसिटी होगी। अच्छा, अब इनिशियल नहीं लिखेंगे, इनिशियल तो ये होती है जब शुरू में आपने फेंका, शुरू में फेंका तो वेलोसिटी क्या थी? u। अब फेंक दिया, हाथ हटा दिया आपने, अब बॉल खुद जा रहा है। जब ये B पॉइंट पे पहुंचा तो यहां पे वो सीधा नीचे नहीं गिरा बल्कि थोड़ा सा यहां से आगे गिरा है, यानी इस तरफ भी वेलोसिटी और इस तरफ वेलोसिटी है। इस तरफ वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस को मैंने बोला vx और इस तरफ की वेलोसिटी को मैंने बोला vy। क्लियर? ये इनिशियल वेलोसिटी को u से रिप्रेजेंट करते हैं और बाद की वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज फाइनल वेलोसिटी। तो B पॉइंट पे जब ये बॉल पहुंचा तो मान लेते हैं कि अलोंग एक्स एक्सिस इसकी वेलोसिटी थी vx और इसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ कितनी थी? vy। बोलो जी, क्लियर? अब यहां से हम रिजल्टेंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? रिजल्टेंट निकालेंगे। तो एक वेलोसिटी इधर है, एक वेलोसिटी इधर है, तो इनका रिजल्टेंट कहां से निकलता है? रिजल्टेंट निकलेगा सेंटर से। कहां से निकलेगा? सेंटर। क्यों निकलेगा सेंटर से? आपने पैरेललोग्राम लॉ पढ़ा था, ट्रायंगल लॉ ऑफ एक्ट्रेडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एक्ट्रेडिशन पढ़ा ना? पढ़ा कि नहीं पढ़ा? ये इस तरह से पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एक्ट्रेडिशन अभी हमने पढ़ा, एग्जाम भी दिया हमने। ठीक है, पॉलीगॉन लॉ आया था एग्जाम में। एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है और ये ओ पॉइंट है। ठीक है, इस आकृति को बोलते हैं पैरेललोग्राम। क्या बोलते हैं इसको?
इसकी ये वाली लाइन इसके पैरेलल होती है, इसके पैरेलल होती है, इसको पैरेललोग्राम बोलते हैं। यहाँ सेंटर से जो लाइन निकलती है इसको बोलते हैं डायगोनल। क्या बोलते हैं इसको? डायगोनल। इसको डायगोनल बोलते हैं। तो इसने बोला कि अगर कभी दो वेक्टर किसी पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स में हो, यानी कि साथ लगती दो साइड जो है वो दो वेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं, तो इन दोनों वेक्टरों का जो जमा है, इनका जो एडिशन है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द डायगोनल आर। ये इस डायगोनल द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो इन दोनों का टोटल प्लस कहां से निकलेगा? यहां से निकलेगा। और मैं इसको आसान कर देता हूं कि मान लीजिए आपके पास एक बॉक्स है और उस बॉक्स में क्या करते हैं कि मैं यहां से एक आदमी को बोलते हैं कि ये रस्सी बांधी, ये इस तरफ खींच, दूसरा रस्सी लेके इधर खींच रहा है। आप देखिए, ध्यान दें, एक आदमी, ये बॉक्स यहाँ पे पड़ा हुआ है कोई, ठीक है, रस्सी बांधते हैं कुंडे से, दो रस्सियां, एक रस्सी इसने पकड़ ली, एक इसने पकड़ ली, दोनों अपने अपने तरफ खींच रहे हैं। अब बताइए ये बॉक्स कहां जाएगा? इस तरफ जाएगा या इस तरफ जाएगा? करके देखिएगा घर में, घर जाके किताब या कोई ऐसा डब्बा रखिएगा, उसमें दो रस्सियां लगाइए और अपने भाई को बोलना इधर खींच और मैं इधर खींचती हूँ। तो आप देखेंगे बोलना तो इधर जाएगा, इधर जाएगा, कहां जाएगा? इधर जाएगा, आगे की तरफ। करके देखिएगा, ठीक है। तो इसके दोनों फोर्सेस कहां लग रही है? इस डायरेक्शन में। इसको बोलते हैं रिजल्टेंट। क्या बोलते हैं इसको? तो उसी तरह से जब एक वेलोसिटी इधर लग रही है, एक इधर लग रही है, तो रिजल्टेंट कहां से आएगा? सेंटर से। बोलो क्लियर? समझ आ गया जी? तो ये हमने पूछा है रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालो, ये निकालनी है। समझ आ गया सभी को? तो रिजल्टेंट वेलोसिटी जब हमने पैरेललोग्राम की निकाली थी, ट्रायंगल आगे निकाली थी, एक जैसी थी, आप निकालते थे आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा अंडर द रूट। याद आया? पढ़ा था ना कुछ ऐसा, ठीक है। ए बी इन दोनों के बीच का एंगल मान लीजिए थीटा है, तो रिजल्टेंट किसके बराबर आता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा अंडर द रूट। ये आता है रिजल्टेंट। उसी फॉर्मूले के साथ हम यहां पे करेंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं vx कितना होगा, vx निकालना पड़ेगा, vy निकालना पड़ेगा। अब हमारे पास फॉर्मूला है, वी नो v is equal to u plus at। ये फार्मूला देखा कभी? यस सर। कभी देखा? v is equal to u plus at देखा है। तो अलोंग एक्सिस लिखना है तो आप लिखेंगे vx ux axt। बोलो जी। x में है तो x x लगा दो, t को छोड़ दो, टाइम को छोड़ दो, बाकी सबके साथ x x लगा दो। हाँ जी। जब y आएगा तो y y लगा दीजिएगा। अब देखिए vx किसके बराबर आएगा? देखिए यहाँ पे vx equal to ux किसके बराबर है? तो आपने लिखा u t। ax कितना है? 0 इंटू t, ये 0 हो गया। क्या बन गया? vx किसके बराबर है? बोलो बोलो जी। ut। हाँ जी। तो आपके पास है vx किसके बराबर है? ut के बराबर। क्लियर? उसी तरह से आप निकालिए। हाँ, क्या निकालेंगे? हाँ, vy। तो इसको आप लिखेंगे, v की जगह लिखेंगे vy uy प्लस ay इंटू t। ठीक है जी। अब यहां देखो vy इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस कितनी थी? 0 0 बेटा, वेलोसिटी पूछ रहा हूं। एक्सेलरेशन कितना था? g टाइम t। तो सॉरी ये लिखना है vy इज इक्वल टू g इंटू t। आगे स्पीड। अब हमें पता चल गया कि जब ये प्रोजेक्टाइल बी पॉइंट पे पहुंचा तो इसकी ये स्पीड कितनी थी? vx कितनी थी? ut थी। और vy कितनी थी? gt थी। आया समझ में? रिजल्टेंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मान लीजिए इन दोनों के बीच में एंगल जो है, अब दोनों के बीच में एंगल कितना नजर आ रहा है आपको? इसके और इसके बीच में एंगल कितना नजर आ रहा है? 90 डिग्री। कितना? 90 डिग्री। देखो ये वाला लाइन और लाइन दोनों परपेंडिकुलर एक दूसरे पे 90 डिग्री का एंगल है। तो रिजल्टेंट कितना आएगा बताएंगे आप? फार्मूला ये लगेगा। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी आपने लिखा है रिजल्टेंट वेलोसिटी, आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं, या रिजल्टेंट वेलोसिटी को अगर कैपिटल वी से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये लिखता हूं रिजल्टेंट वेलोसिटी, ऐसे लिखता हूं रिजल्टेंट वेलोसिटी इज इक्वल टू कितना लिखेंगे यहां पे? एक वेलोसिटी vx है, दूसरी कितनी है? vy। तो आप लिखेंगे vx का स्क्वायर vy का स्क्वायर vx vy cos ऑफ 90। बोलो आया समझ नहीं आया? मैं a और b की जगह लिख रहा हूं, ये vx a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, थीटा की जगह 90। अच्छा यहां लिखो रिजल्टेंट वेलोसिटी इज इक्वल टू vx किसके बराबर है? तो vx का स्क्वायर है तो ut का स्क्वायर हो जाएगा, u स्क्वायर t स्क्वायर
वी वाई कितना है जी टी, क्या लिखेंगे जी स्क्वायर टी स्क्वायर। कॉस 90 कितना होता है, कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, मैंने यहाँ पे गलती कहाँ पे की, मैंने ये गलती की, 2 मिनट लेना। ये v इक्वल टू यू प्लस 80 था ना, ये t कहां से लिख दिया, u प्लस 80 ux प्लस a, ठीक है ना, समझ में आएगा। इनिशियल वेलोसिटी ये ux की जगह u लिखेंगे, इतना आ जाएगा vx इक्वल टू u, और इधर भी लिखना है v इक्वल टू u प्लस 80 u प्लस 80, तो u प्लस 80 ये ठीक है जी। तो यहाँ पे आपके पास ये ऐसे आएगा, तो vx किसके बराबर था u स्क्वायर, vy कितना था gt, gt का स्क्वायर g स्क्वायर t स्क्वायर, cos 90 कितना बोला आपने, cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0, तो जब 0 होगी तो सारी रकम होगी 0, तो ये 0 हो गया सारा का सारा, तो आपके पास क्या बचा, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू रिजल्टेंट वेलोसिटी u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर अंडर द रूट। दिस इज द रिजल्टेंट वेलोसिटी, दिस इज द रिजल्टेंट वेलोसिटी। यहाँ तक निकाल कर काफी है। उसके बाद कई बार पूछते हैं कि रिजल्टेंट वेलोसिटी जो ये जो वेलोसिटी है इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी हाँ ये किस डायरेक्शन होगा, कौन क्या डायरेक्शन होगी, तो हम यहाँ पे डायरेक्शन हमेशा एंगल से लेते हैं, तो मान लेते हैं कि इसका यहाँ से एंगल है बीटा, कितना है, इसके साथ मान लीजिए एंगल कितना बीटा बना रहा है, तो आपने क्या करना है, यहाँ से tan बीटा निकालना है, tan का मतलब वो आपकी डायरेक्शन बताएगा, तो tan कैसे निकालेंगे, अगर इसको मैं कंप्लीट कर दूं, डब्बा बना दूंगा ऐसे करके, एक फोर्स ये लग रही है, एक फोर्स इधर लग रही है, रिजल्ट ये आ रहा है, पैरेललोग्राम बना दिया ना, और ये अगर मैंने बीटा बोला, तो आप देखें ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है, तो ये वी वाई ये भी क्या हुई वी वाई, ये वाली क्या है वी एक्स, ठीक है, तो एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस क्या होता है tan थीटा, तो वी वाई अपॉन वी एक्स, तो आप यहां से लिखेंगे डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, क्या बोला मैंने, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी। तो ये जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है, सपोज इट मेक्स एंगल बीटा विद vx, देन द डायरेक्शन इज गिवन बाय द फार्मूला tan बीटा। सो अगर इसको आपने कंप्लीट कर दीजिए, तो ये वाली लाइन इसके बराबर है, ये vy है, तो ये भी vy हुई, ये vy है, ये vx है, और ये एंगल बीटा है। एंगल के सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है, ये दूसरी क्या हुई बेस आई, और ये हाइपोटेन्यूज हुई, तो tan क्या होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर कितना है vy, बेस कितना है vx, तो आपने यहां से लिखा, यहां लिखो जी tan बीटा इज इक्वल टू vy अपॉन vx, vy अपॉन vx, vy कितना था आपने निकाला gt, और vx कितना है u, तो tan बीटा या gt अपॉन u, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे tan बीटा इज इक्वल टू gt अपॉन u, यहाँ से बीटा निकालना है आपने, तो बीटा इधर रहने दीजिए, tan को दूसरी तरफ ले जाइए, तो tan नीचे लिखेंगे 1 ओवर tan, ये लिखेंगे gt अपॉन u। अब ये 1 ओवर tan है, tan के ऊपर कुछ नहीं है, तो इसको 1 मान लेते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, इसको ऊपर ले जाएंगे, तो आप क्या लिखेंगे बीटा इज इक्वल टू tan ऊपर चला गया, तो tan की पावर -1 यानी tan इनवर्स, और ब्रैकेट में लिखेंगे gt अपॉन u। दिस इज आंसर। समझ आ गया जी।